Good morning, student. Today's topic is classification of functions. बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या करना है? फंक्शंस के क्लासिफिकेशन करना है. बेसिकली फंक्शन को चार पार्ट में ब्रेक किया है, फोर पार्ट में उसको ब्रेक किया है. एक तो का है कि फंक्शन वन वन है, एक का है मेनी वन है, एक का है ऑन्टो है, एक का है इंटो है. बेटा ये क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. सबसे पहला है पॉइंट है वन वन फंक्शन. तो हमने कहा अच्छा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन. अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन. तो मैं ऐसे बोल सकते हैं मोनोमॉर्फिक फंक्शन, मोनोमॉर्फिक फंक्शन. बेटा चार तरह के तीन तरह इस फंक्शन को वन वन फंक्शन को तीन तरह से बोलते हैं. वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, मोनोमॉर्फिक फंक्शन. तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा होता क्या है? तो बेटा इसको ऐसे समझते हैं जैसे मैंने कहा f इज फ्रॉम a टू b, ऐसे. तुमने कहा बेटा पहला है वेन डायग्राम से समझते हैं. तुमने कहा अच्छा वेन डायग्राम से. मैंने कहा हाँ बेटा, मान लीजिए ये a है, b है, c है, ये अल्फा है, बीटा है और गामा है. इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये f है बेटा. वन वन फंक्शन मतलब इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इन लेफ्ट इन सेट बी विच हैव मोर देन वन प्री इमेजेस. मीन्स वन वन फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करूं, वन वन फंक्शन को, वन वन फंक्शन को ऐसे डिफाइन करूं. ए फंक्शन is called one one function. One one function if there is no element in set B which have more than one pre-images. अच्छा, मोर देन वन प्री इमेजेस. मैंने कहा हाँ बेटा, एक से ज्यादा प्री इमेजेस नहीं. मतलब इसका ऐसा नहीं हो कि ये इसके साथ भी, मतलब अल्फा की यहाँ एक ही इमेज कौन? तुमने कहा अल्फा. और अल्फा की प्री इमेज कौन? तुमने कहा ए. मीन्स सेट बी में, ये सेट ए है, ये सेट बी है बेटा. सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो दो के साथ मैप हो. तो हम बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है. अपन इसको ऐसे देखें बेटा कि अगर मैं कह दूं fx1 इक्वल fx2 आ गया, मान लीजिए fx1 इक्वल fx2 आए, तो x1 इक्वल x2 आए, fx1 इक्वल fx2 है तो x1 इक्वल x2 आए, तो हम बोलते हैं कि ये वन वन फंक्शन है. अच्छा, तुमने कहा अच्छा सही ये बात है. मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है. तो वन वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं? मैंने कहा बेटा वन वन फंक्शन उसको बोलते हैं कि एक सेट, जो एक फंक्शन है जो सेट ए से बी में है, तो बी में कोई भी एक ऐसे एलिमेंट ना हो जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है. मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई है. मैंने कहा फिर मेनी वन फंक्शन किसका? मेनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं? तुमने कहा अच्छा मेनी वन फंक्शन. मैंने कहा बेटा मेनी वन फंक्शन. तुमने कहा बेटा मेनी वन फंक्शन जैसे f इज फ्रॉम a टू b. ये f, ये a, ये b, ये a b c, ये अल्फा बीटा, ये बेटा इसके साथ मैप, ये इसके साथ मैप और ये इसके साथ मैप. यहां पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो सेट बी में जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस. ओके, मींस ए फंक्शन इज कॉल्ड many one function if
in set B there exists at least one in element in set B which have more than वन प्री इमेजेस। अच्छा, मोर देन वन प्री इमेजेस, मैंने कहा हाँ बेटा। जैसे यहां पे बेटा देखो, यहां अल्फा है, उसमें ए की इमेज कौन? अल्फा। बी की इमेज कौन? अल्फा। अब अल्फा की प्री इमेजेस कौन? तो ए और बी। मतलब किसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो। तुमने कहा अच्छा, तो उसे अपन बोलते हैं मेनी वन फंक्शन है। कम से कम एक एलिमेंट सेट में ऐसा हो तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से बेसिक चीजें आपको मैंने बता दूं डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको एक एक करके इसको समझाता हूं। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा होता है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, अच्छा ऑन्टो फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा ऑन्टो फंक्शन। तुमने कहा ऑन्टो फंक्शन किसको बोलते हैं? मैंने कहा बेटा ये एक सेट है, ये बेटा एफ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। एफ इज फ्रॉम ए टू बी है। तुमने कहा अच्छा एफ ए से बी में है? मैंने कहा बेटा यहाँ पे ए बी सी, ये अल्फा बीटा गामा, मीन्स यहां पे बी कौन है? तुमने कहा कोडोमेन। ए कौन है? तुमने कहा डोमेन। अगर ए फंक्शन इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन, इसको ऑन्टो फंक्शन भी बोलते हैं या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा सर्जेक्टिव फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, a function is called ऑल्टो function या surjective function if codomain of function is equal to range of the function। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा ये रेंज ऑफ द फंक्शन। मैंने कहा एक फंक्शन है जो ऑन्टो फंक्शन होगा जब उसका कोडोमेन और रेंज एक ही हो। मतलब कि रेंज किसके इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल है, तो हम बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन, या अपन इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑन्टो फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। इंटो फंक्शन, इंटो फंक्शन, तुमने कहा अच्छा इंटो फंक्शन, या फिर अपन इसे बोलते हैं नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन। तुमने कहा अच्छा इंटो फंक्शन या नॉन सर्जेक्टिव। बेटा इसमें क्या है? बेटा जैसे एक फंक्शन है, ये बेटा ऐसे, ये ए, ये बी, तुमने कहा यस, और ये एफ। एफ कहां से कहां तक है? ए से बी। तुमने कहा बेटा देखो ए बी सी, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये कनेक्ट हो गया। अब ये अपन ऐसे कहें बेटा कि ये जो फंक्शन है बेटा, यहां से सुनना बेटा, अब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज प्री इमेज ही नहीं है। अच्छा, मीन्स ए फंक्शन इज कॉल्ड, ऐसे कहें ए फंक्शन इज called into function if there exists at least one element in set B which have no pre-images। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो, तो अपन बोलते हैं ये इंटो फंक्शन है। और इन अदर वर्ड्स
if range is not equal to codomain and range is subset of कोडोमेन। अच्छा, रेंज जो है बेटा वो कोडोमेन का सबसेट है। अच्छा, कोडोमेन का सबसेट मैंने कहा प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर नहीं, इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, मैंने कहा सिंपल बेटा। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर सबसेट हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो, इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही हो, तो हम बोलते हैं ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, तुम बोलोगे ये इंटो फंक्शन है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। जैसे बेटा मैं देखो, अब मैं आपको जनरली एक साथ बेटा एफ इज फ्रॉम ए टू बी है, तुमने कहा यस बेटा ये फंक्शन है, यहां से बेटा ये ए ये बी और ये फंक्शन, तुमने कहा अच्छा बेटा, मैंने कहा ए बी सी अल्फा बीटा गामा, बेटा अलग अलग मैप है, डिफरेंट मैप है, इसलिए हम बोलेंगे ये 1-1 फंक्शन है। तुमने कहा 1-1 फंक्शन है, मैंने कहा हाँ बेटा ये 1-1 फंक्शन है। अच्छा 1-1 फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा 1-1 फंक्शन। अच्छा ऑन्टो है या इंटो है, तो तुमने कहा बेटा इसका जो रेंज है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तुमने कहा यस, तो 1-1 फंक्शन भी है और ऑन्टो फंक्शन भी है। अच्छा ऑन्टो फंक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बेटा, तो मैं कहूंगा 1-1 ऑन्टो। अच्छा बेटा अगर एक फंक्शन जो 1-1 भी है और ऑन्टो भी है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन, तुमने कहा बाइजेक्टिव, मैंने कहा हाँ बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। तुमने कहा ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या चीज होता है, तो मैंने कहा ए फंक्शन विच इज 1-1 onto, a function which is 1-1 onto is called bijective function। तुमने कहा अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन, तो तुमने कहा अच्छा मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है और ऑन्टो भी है, तो हम उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलते हैं, तुमने कहा बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर बेटा मैं ऐसे कहूं, बेटा ध्यान सुनना, ये देखो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ये फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा, तो अलग अलग मैप है तो इसे बोलेंगे 1-1 है। ओके 1-1 फंक्शन है। अच्छा ऑन्टो है या इंटो है, तुमने कहा ऑन्टो है या इंटो है, बेटा इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेजेस नहीं है, मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा इसका मतलब 1-1 इंटो फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, 1-1 इंटो। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि 1-1 इंटो क्यों है। अब जैसे मैंने कहा बेटा ये ऐसे ऐसा सीन आ जाए, बेटा ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा बेटा सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस है, इसका मतलब मैनी वन है। अच्छा इंटो है या ऑन्टो है, तुमने कहा इंटो है या ऑन्टो है, मैंने कहा बेटा इंटो है या ऑन्टो, तो मैंने कहा बेटा यहां पे एक एलिमेंट खाली पड़ा है जिसका कोई प्री में, ये किसी के साथ ही मैप नहीं है, कोई भी अगर यहां खाली होता तो कहते फंक्शन ही नहीं है, लेकिन यहां खाली रह सकता है, लेकिन खाली रह जाए तो हम बोलेंगे ये इंटो फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा, ये फंक्शन कैसा हुआ बेटा, तुमने कहा मेनी वन इंटो फंक्शन, मैंने कहा अच्छा।
बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा सेट बी में जो एक एलिमेंट ऐसा जो 2 के साथ मैप है, तो हमने कहा ये मैनी वन है। अच्छा ऑन्टो है या इंटो है? तो इसमें कोई एलिमेंट खाली पड़ा है क्या बी सेट में? नहीं है, इसका मतलब ऑन्टो है, तो मैनी वन ऑन्टो फंक्शन है। अब बेटा तुमसे ऐसा बोलेगा जाए ये बेटा ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा इसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा इसकी बात कर रहा हूं। तो तुमने कहा बेटा ये 1 1 भी है और कोई खाली नहीं है इसलिए ऑन्टो भी है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा इनको चेक करने का कैसा तरीका है? कैसे पता करें कि ये 1 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है, इंटो फंक्शन है? बेटा 1 1 चेक करने का, 1 1 फंक्शन को चेक करने के 3 मेथड है। मेथड 1, तुमने कहा मेथड 1 क्या है बेटा? बेटा अगर fx1 इक्वल टू fx2 आ जाए और यहां से अपन कंक्लूड कर पाए कि x1 इक्वल x2 है, केवल x1 इक्वल x2 है, ऐसा नहीं 2 भी और भी आ रहा हो, तो अपन कहेंगे 1 1 फंक्शन। अगर x1 इक्वल x2 आए और x1 इक्वल और भी कुछ आ जाए तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल x स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब मुझे चेक करना है इस मेथड से। तुमने कहा अच्छा इस मेथड से चेक करना? मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा fx1 इक्वल fx2। तुमने कहा ठीक है बेटा fx1 इक्वल fx2। तो बेटा यहां से कितना x1 स्क्वायर इक्वल कितना x2 स्क्वायर? तुमने कहा यस। और x1 इक्वल कितना बेटा प्लस माइनस x2, दैट इज यहां से बेटा क्या आया x1 इक्वल x2 आया और साथ में x1 इक्वल माइनस x2 आया। अच्छा इसका मतलब केवल x1 x2 इक्वल x2 आता, वो नहीं आता तो हम बोलते 1 1 है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा मैनी वन फंक्शन है। अच्छा मैनी वन फंक्शन है? मैंने कहा और रियल वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में तो ये मैनी वन फंक्शन है। अच्छा अगर बेटा क्वेश्चन ऐसा होता है f इज फ्रॉम r टू r fx इक्वल x क्यूब, ऐसा होता, तुमने कहा अच्छा तो बेटा मैं fx1 इक्वल fx2 कहता, टेंशन ही नहीं। तुमने कहा x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब, यहां से मैं कहता x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल 0, और इसको सॉल्व करें तो बेटा x1 माइनस x2 और यहां से बेटा कितना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। यहां से x1 इक्वल कितना आ रहा है बेटा x2 आ रहा है। अच्छा क्या आ रहा है बेटा x1 इक्वल x2 आ रहा है। अच्छा x1 इक्वल x2 आ रहा है, क्या इससे कोई वैल्यू निकलेगी? तुमने कहा रियल वैल्यू तो नहीं निकलेगी। ओके बेटा इसको हटा दे, तो केवल x1 x2 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो बेटा पहला मेथड तो आपको क्लियर हो गया, कौन सा? कि fx1 इक्वल fx2 करते हैं और केवल x1 इक्वल x2 आ रहा है तो अपन बोलेंगे 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन है। ये 2 एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये तो पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच, बेटा मेथड 2 में क्या है? ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। अच्छा ग्राफिकल मेथड, मैंने कहा ग्राफ बनाइए। जैसे मैंने कहा f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल x स्क्वायर। बेटा इसका ग्राफ बनाना आता है? तुमने अब बिल्कुल बनाना आता है बेटा, ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना। अब बेटा एक बात बताओ, एक लाइन खींचो पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस खींचो।
इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? 2. इफ इट कट इंटरसेक्ट द कर्व, if a line parallel to x axis intersect the curve at single point, then function is 1 1, otherwise many 1. बेटा ये इसने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? तुमने कहा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो क्लियर हो गया बेटा ये कौन सा फंक्शन है? तुमने कहा मैनी वन फंक्शन है. तुमने कहा यस. अब बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं, मुझे एफ इज फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब की बात करनी है बेटा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बेटा? तुमने कहा इसका ग्राफ तो ऐसे जाता है. अब कोई भी लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एक लाइन पैरेलल टू एक्सिस खींचो तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा 1 1 फंक्शन है. एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो 1 1 है, और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और अगर उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं है. ये कौन सा केस? फंक्शन में पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है. और पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो 1 1 है, अदरवाइज मेनी 1 है. मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई. बात करता हूं. तुमने कहा अच्छा मेथड 3. मैंने कहा हाँ बेटा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है. अगर बेटा मैं ऐसे बोलूं, इन गिवन इंटरवल, इन गिवन डोमेन function is increasing हो, otherwise decreasing. गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग. ऐसे नहीं समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, नॉट समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल. इन गिवन इंटरवल वो समटाइम्स इंक्रीजिंग हो और समटाइम डिक्रीजिंग हो, तो अपन बोलते हैं ये फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन है. देन फंक्शन इज कॉल्ड means then function is called 1 1 function. Okay, function is called, then function is called 1 1 फंक्शन. अच्छा 1 1. तुमने कहा अच्छा कैसे बेटा? तुमने कहा थोड़ा सा इसको क्लियर करो. मैंने कहा ऐसे बेटा, जैसे मैंने कहा f इज फ्रॉम r टू r, एफ एक्स इक्वल कितना? एक्स स्क्वायर. इसका डिफरेंशियल करो. एफ एक्स डैश एक्स इज 2x. अब इसके दो केस बन रहे हैं. जब x ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स एफ एक्स इंक्रीजिंग है. गिवन डोमेन क्या है? रियल है, तुमने कहा है. और x लेस देन 0 है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, मीन्स ये डिक्रीजिंग है. तो गिवन डोमेन में कभी वो इंक्रीजिंग हुआ कभी वो डिक्रीजिंग हुआ, तो फिर ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन. तुमने कहा अच्छा मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन. अच्छा. मतलब गिवन डोमेन में कभी इंक्रीज हो जाए कभी डिक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन. अगर हम ग्राफिकली देखें बेटा तो ऐसे देखो बेटा, ये ग्राफ ऐसे बेटा,
तो यहां पे देखो, यहां पे इस गिवन इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और यहां वापस इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा गिवन डोमेन में डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हुआ ना, या तो वो इंक्रीज हो रहा हो या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। नहीं ऐसे नहीं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो फिर अपन नहीं बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। वन वन फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि बेटा या तो वो इंक्रीजिंग हो गिवन डोमेन में या फिर डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग, तो फिर हम कहेंगे वैसा फंक्शन वन वन नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल एक्स क्यूब। बेटा इसका डिफरेंशियल करें, f डैश x कितना 3x स्क्वायर। बेटा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा ही। तुमने कहा अच्छा हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, मैंने कहा ऑफ कोर्स x की कोई भी वैल्यू रखो इक्वल टू 0 होगा, वो एक इंस्टेंट के लिए होगा। तुमने कहा अच्छा इक्वल टू 0 होगा एक इंस्टेंट के लिए, तो एक पॉइंट पे किसी पे 0 हो तो उसको ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स रहो। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसको मैं कह सकता हूं ये फंक्शन कैसा है, तुम कहोगे वन वन फंक्शन है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल e पावर x, ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल e की पावर x, वन वन है, मेनी वन है, ऑनटो है, इंटो है, क्या है? तुमने कहा बेटा देखो एक बात सुनो ध्यान से। तुमने कहा क्या? मैंने कहा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा ये ग्राफ कैसा बेटा? तुमने कहा इंक्रीजिंग। अगर मैं एक लाइन खींचता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तुमने कहा यस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सिंगल पॉइंट पे। तुमने कहा अच्छा ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए वन वन है मैनी वन है। तुमने कहा बेटा ये तो वन वन है, ओके। अच्छा इसकी रेंज क्या? तुमने कहा रेंज की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, तो रेंज बिलोंग्स टू r प्लस। अच्छा मींस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कि कोडोमेन बड़ा है और रेंज छोटी है। अच्छा इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? इंटो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंटो फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं ये वन वन इंटो फंक्शन है। तो बेटा ग्राफी से और रेंज से हम सारी चीजें एकदम क्लियर कर देंगे। तुमने कहा अच्छा बेटा, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ ई एक्स, ये कैसा फंक्शन है? एफ इज फ्रॉम आर टू आर। अच्छा एफ इज फ्रॉम आर टू आर, मैंने कहा हाँ बेटा, ये फंक्शन कैसा? तुमने कहा बेटा ये फंक्शन ये इस तरह से, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? मैंने कहा हाँ बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल लॉग ई एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा एक्स इक्वल लॉग ई एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा अब एक लाइन खींचू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा? सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। अच्छा ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा? मैंने कहा हाँ बेटा ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, इसलिए ये वन वन है मैनी वन है। तुमने कहा बेटा ये वन वन तो है। अच्छा इंटो है या ऑनटो है? तुमने कहा इंटो है या ऑनटो है। पहली बात तो बेटा यहाँ पे ये जो log x है r से तो मैच ही नहीं हुआ, तो यहाँ r प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ? r प्लस से, क्योंकि नेगेटिव पे अगर r लूंगा तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बताओ अब ये वन वन है या मैंने ऑनटो है? वन वन तो है। ऑनटो है या इंटो है? तुमने कहा ऑनटो। अच्छा इसकी रेंज क्या? तुमने कहा रेंज, मैंने कहा हाँ। तो बेटा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दैट इज r। अच्छा रेंज बराबर किसके है? तुमने कहा कोडोमेन के। अच्छा कोडोमेन बेटा तुम किसके बराबर हो? उसने कहा रेंज के बराबर हूं। अच्छा बेटा अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो हम बेटा कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? ऑनटो फंक्शन है। अच्छा तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा बेटा? तुमने कहा वन वन ऑनटो फंक्शन हुआ। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। बेटा f इज फ्रॉम, बेटा देखो ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना मेरी बात। तुमने कहा यस। अब मैंने कहा बेटा मुझको रिक्वायर्ड है कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करता हूं कि ये कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है। तुमने कहा कांस्टेंट फंक्शन, मैंने हाँ बेटा कांस्टेंट फंक्शन। तुमने कहा यार कांस्टेंट फंक्शन तो कैसा? बेटा मैं एक फंक्शन ये लेता हूं एफ एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। बेटा इसका डोमेन क्या? तुमने कहा डोमेन बिलोंग्स टू वन ओनली,
केवल x इक्वल 1 ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से कम और ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से ज्यादा, इसका मतलब x की वैल्यू 1। केवल x इक्वल 1 डोमेन में, और इस फंक्शन की x अगर 1 रखोगे तो fx इक्वल कितना हुआ? 0 आया। तो इसका मतलब ये 0 आया, तो ये 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है। तुमने हाँ यार ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन इसके डोमेन में क्या है बेटा? एक ही वैल्यू है 1 और आउटपुट क्या है? 0। अच्छा 1 to 0, तो ये 1 1 दिख रहा है, मैनी 1 दिख रहा है, तुमने कहा 1 1, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो कोई आपसे बोले कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो डिपेंड करता है बेटा ये fx इक्वल 0 कांस्टेंट फंक्शन है और केस ऐसा है, तो तुम क्या कहोगे बेटा? ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ऐसा सीन देता हूं fx इक्वल सिग्नम e की पावर x, बेटा इसका डोमेन बताओ। तुमने कहा डोमेन तो r है, और इसका रेंज, तुमने कहा रेंज इज इक्वल्स टू कितना बेटा? तुमने कहा बेटा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा, इसका मतलब इसको 1 कह सकता हूं मैं, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया। लेकिन इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं बेटा, तो यहां पे ये आउटपुट तो 1 है, लेकिन यहां कुछ भी रखो बेटा, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, सबको 1 के साथ कनेक्ट है, तो ये 1 1 है या मैनी 1 है? तुमने कहा मैनी 1 है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बात क्लियर हो गई, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन था, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन था, और आपसे कहा जाए कि ये कैसा फंक्शन है, तो हम बोलेंगे बेटा ये 1 1 फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? तुम कहोगे मैनी 1। तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन है, उसका क्या डोमेन है, क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करेंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा ऐसा सीन हो, f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल e की पावर x माइनस e की पावर मोड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तुमने कहा अच्छा f r टू r, fx इज e की पावर x माइनस e की पावर मोड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बेटा ये फंक्शन है। अब मुझे बताना है कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन्टो है, इंटो है, क्या है? तुमने कहा अच्छा ये बताना है। मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा मोड है ना, तो मैं 2 केस लेना चाहता हूं। तुमने कहा कौन से? मैंने कहा बेटा मैं x की जगह अगर क्या लेना चाहता हूं, एक तो लेस देन 0 लूंगा और केस में, और एक x ग्रेटर देन 0 लूंगा। तुमने कहा इक्वल टू कहीं पे भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ fx कितना? तुमने कहा बेटा fx, मैंने कहा हाँ बेटा। तो ये क्या है बेटा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और x ग्रेटर देन 0 है तो तुमने कहा fx इज बेटा कितना? e की पावर x मोड x जैसे काम करे, e की पावर x माइनस e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अरे बेटा ये तो 0 आ गया। तुमने कहा अच्छा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर यहां से एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मिनिमम क्या हो सकता है? एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट करता हूं। तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट करोगे? मैंने कहा हाँ बेटा एक्सटेंडिंग। तो बेटा मैं fx को ऐसे बोल दूं क्या, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स, यहाँ से भी कॉमन ले लूं तो e की पावर 2x प्लस 1। बेटा ये कैंसिल हो गया, और x की जगह अगर मैं इनफाइनाइट रखूं, माइनस इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना? तुमने कहा 0। e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 व्हेन एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो fx कितना आ गया बेटा? तुमने कहा अच्छा एक्सटेंडिंग टू इन माइनस इनफाइनाइट, तो बेटा fx आ गया मेरे पास -1। कैसे? मैंने x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, दैट इज -1। मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमें ऐसा कुछ दिखेगा। ध्यान से सुनना बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तुमने कहा यस। बेटा x इनफाइनाइट होता है तो बेटा ये ग्राफ ऐसे, तुमने कहा यस। अच्छा मैं अगर x की जगह 0 रखूं तो? तुमने कहा बेटा 0 रखोगे, e की पावर 0 0 बेटा, तो मुझको कुछ इस तरह का ग्राफ नहीं दिख रहा है, y इक्वल -1 है, तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है, ये ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे। तुमने कहा यस ऐसे, और फिर ये बेटा इस तरह से जाता हुआ इस तरह से
ये बेटा इस तरह से आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये आ गया। अब बेटा ये ग्राफ हमारा आ गया, तो अब इसको देखो, मुझको बताओ इसकी रेंज कितनी। तुमने कहा रेंज की बातें करते हो, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा -1 ओपन और 0 क्लोज, ये रेंज आ गई। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बेटा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। बेटा रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कैसा फंक्शन? तुमने कहा इंटो फंक्शन। बेटा इंटो तो चक्कर चल गया। अब 1 1 है या नहीं है, तो बेटा एक तरीका इसका डिफरेंशियल करके देखें या ग्राफ से ही देखें। तुम एक्स अगर बेटा पॉजिटिव रखने वाले कुछ भी रखोगे, 1 रखोगे तब भी 0 आएगा, 2 रखोगे तब भी 0 आएगा। तो ये 1 1 की बात कर रहा है या मेनी वन की बात कर रहा है? तुमने कहा मेनी वन की। इसका मतलब बेटा ये मेनी वन फंक्शन है। अगर दोनों को कंबाइन करूं बेटा, तो बताओ ये कैसा फंक्शन हुआ? तो तुम कहोगे बेटा ये फंक्शन हो गया मेनी वन इंटो। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा मुझे इसके बारे में बात करनी है। तुमने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम कैसे? उसने कहा मैंने कहा हाँ तुम। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह से। अब इसका मुझे जब तक ग्राफ नहीं बनेगा ना, तब तक मैं इसका कुछ देख नहीं पाऊंगा। तुमने कहा अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, अब बताओ बेटा इसका डिफरेंशियल करूं एफ डेस एक्स। तुमने कहा बेटा इसका डिफरेंशियल करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा यस। अब बेटा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस, या डिफरेंशियल करने से ज्यादा फायदा होना नहीं है बेटा। बात ये फंक्शन कैसा है बेटा, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा बेटा ये फंक्शन कैसा है? तुमने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? एफ ऑफ एक्स। तो तुमने कहा बेटा ये एक तो इवन फंक्शन है। अच्छा इवन फंक्शन है? मैंने कहा हाँ बेटा इवन फंक्शन है। अच्छा बेटा एक्स अगर 0 रखता हूं तो बताओ कितना आता है? f0 कितना? तुमने कहा f0 e की पावर 0 0 बेटा 0। ओके। अच्छा x इनफाइनाइट रखूं तो fx कितना? तुमने कहा fx व्हेन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट fx कितना? तो बेटा इनफाइनाइट है तो e की पावर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर को बाहर खींचो तो ये कितना बेटा 1 लिमिट, इसको मैं ऐसे कहूँगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से बेटा e की पावर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस e की पावर माइनस 2x स्क्वायर। ये गया बेटा। अब बेटा मैं इसको क्यों लाया? मेरी बात सुनना बेटा, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है का मतलब नहीं, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ x की जगह इनफाइनाइट है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। तुमने कहा यस। तो अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। ये एक इवन फंक्शन है, ये y इक्वल 1 बेटा। तुमने कहा यस। बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, y इक्वल 1 पे 0 पे 0 और फिर इंक्रीज होता हुआ जाएगा, और जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अच्छा तो बताओ इसकी रेंज क्या? तुमने कहा रेंज बेटा हो गई 0 से लेकर 1 तक। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब बेटा ये ऑन्टो या इंटो? तुमने कहा इंटो। ओके, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इंटो। अच्छा बेटा एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा? तुमने कहा बेटा ये तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो 1 1 या मैनी वन? तुमने कहा मैनी वन। ओके, और वैसे भी इवन फंक्शन तो बेटा मैनी वन ही होता है। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? तुमने कहा मैनी वन
इनटू, ये हमारा आंसर है बेटा। अब ये कह रहा है एफ इज फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये कैसा फंक्शन है? वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। बेटा देखो इसमें सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स आ रहा, तुमने कहा इवन फंक्शन। और ये तो क्लियर हो गया बेटा, इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब जैसा ग्राफ इधर वैसा ग्राफ वाई एक्सिस के। इसका मतलब ये श्योर है कि इवन फंक्शन तो बेटा ये फंक्शन बनने वाला है मैनी वन फंक्शन। तुमने कहा ठीक है बेटा। बेटा इसका डिफरेंशियल करें तो कितना? एफ डैश एक्स। तुमने कहा एफ डैश एक्स बेटा कितना? तुमने कहा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तुमने कहा यस। बेटा ये क्या होगा? तुमने कहा बेटा ये, मैंने कहा हाँ, ये बेटा इंटरवल पे डिपेंड करता है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, और x अगर लेस देन 0 होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मेरी बातें सुनना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो अपन कहते हैं अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। मैंने कहा हाँ। अब बेटा अर्थमेटिक मीन में लेगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, दैट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तुमने कहा अच्छा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने कहा हाँ बेटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तुमने ओके बेटा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है। अच्छा, और बेटा अगर एक्स पॉजिटिव लेता हूं तो ये इंक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ देखूं तो बेटा ये कैसा? तुमने कहा सॉरी मिनिमम वैल्यू ही 2 है। अच्छा ये बेटा ऐसे बढ़ेगा, तो जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ इधर होगा। और क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो बेटा एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स, कितने पॉइंट्स पे? तुमने कहा बेटा ये 2 पॉइंट पे, इसलिए मैनी वन। अच्छा बेटा रेंज कितना? तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अच्छा बेटा रेंज 2 से इनफाइनाइट है। मैंने कहा बेटा रेंज 2 से इनफाइनाइट, तो बताओ बेटा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब बेटा इंटो फंक्शन। अच्छा तो ये मैनी वन इंटो फंक्शन हो गया। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारा ग्राफ बन गया। तो बेटा ग्राफ बनाना अगर आपको आ गया तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बच्चों की बात है, 2 कौड़ी की बात है, बच्चों जैसा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैंने कहा बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा बेटा ये फंक्शन, मैंने कहा बेटा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? तुमने कहा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, दैट इज माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तुमने कहा यस। तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? माइनस एफ एक्स। ये कैसा फंक्शन बेटा? तुमने कहा ये ऑड फंक्शन। अच्छा ये ऑड है? मैंने हाँ बेटा ये ऑड फंक्शन है। इसका मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक है? तुमने कहा ओरिजिन के अबाउट। ओके अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका मैं डिफरेंशियल करना चाहता हूँ। एफ डेस एक्स कितना? तुमने कहा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल तो ई की पावर एक्स है, और ई की पावर माइनस एक्स का प्लस ई। अरे बेटा ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा बेटा x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 लूंगा तो बेटा कितना होगा? माइनस इनफाइनाइट पे कितना जाएगा? e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और e की पावर माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब बेटा याद रखना यहाँ पे जब x लेस देन 0 है, x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो fx भी कितना होगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट। और x ग्रेटर देन 0 होगा तो, और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो fx भी क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट होगा। तुमने कहा अच्छा ये बेटा, और ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा ये आप बात करो इसके ग्राफ की। तुमने कहा बेटा ग्राफ तो ऐसा है,
कॉन्केविटी अपवर्ड है डाउनवर्ड है कैसा है बेटा, वो उसके इंटरवल पे डिपेंड करता है। तुमने कहा अच्छा वो मैंने आपको बताया नहीं। तो ग्राफ अब ऐसे भी बन सकता है, कॉन्केव डाउन कॉन्केव अप। ये मैं आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिस्कस करूंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा ग्राफ में कॉन्केविटी कैसे। अभी मैंने रफली बना दिया। तुमने कहा अच्छा बेटा। अब बताओ बेटा जल्दी से एक लाइन खींचो, कोई भी लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। इसलिए बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा बेटा ये 1-1 फंक्शन है। ओके 1-1 हो, ऑन्टो हो या इंटो हो? उसने कहा मैं ऑन्टो हूं। कैसे ऑन्टो? मैंने कहा बेटा ऑन्टो इसलिए क्योंकि इसकी रेंज जो है बिलोंग्स टू आर। रेंज इक्वल टू कितना? आर। और रेंज इज इक्वल टू कितना है बेटा? कोडोमेन। अच्छा कोडोमेन के बराबर है। और जब भी रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाता है? ऑन्टो फंक्शन। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया कि ये 1-1 ऑन्टो फंक्शन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप का क्वेश्चन n to i ऐसे आए बेटा, देखो ध्यान सुनना, f इज फ्रॉम n to n, n to i to i, n to w, w to n, इस टाइप के जब भी इंटीग्रल या होल नंबर की बातें आए तो बेटा बेस्ट तरीका है आपको वेन डायग्राम बनाना। तुमने कहा अच्छा वेन डायग्राम? मैंने कहा बेटा वेन डायग्राम बेटा ये n कितना होता है? तुमने कहा 1 2 3 4 5 6। तुमने कहा यस। और बेटा इंटीग्रल है, इंटीग्रल कितना? तुमने कहा बेटा ऐसे चलता है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बेटा। तुमने कहा ऐसे। अच्छा एक बात बताओ बेटा 1 अगर कैसा नंबर है? तुमने कहा 1 की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। तुमने कहा यस -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता गया। मैंने कहा 1 रखा बेटा। 1 कैसा नंबर है? तुमने कहा ऑड। तो 1 - 1/2। तुमने कहा 0, तो 1 कनेक्ट है 0 के साथ। 2 कैसा है? तुमने कहा इवन। अच्छा 2 इवन है तो 2/2 -1, तो 2 किसके साथ कनेक्ट? -1 के साथ। 3 क्या है बेटा? तो 3 - 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, तो 3 1 के साथ कनेक्ट है। अच्छा बेटा 4 किसके साथ? तुमने कहा -2 के साथ। 5 किसके साथ? तुमने कहा 5 - 1/2 +2 के साथ। 6 किसके साथ? तुमने कहा बेटा -3 के साथ। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ, और 7 किसके साथ? तुमने कहा बेटा 7 की बात कर रहे हो तो 7 - 3 के साथ। तो एक बात बताओ बेटा ये सारे इमेजेस अलग अलग दिख रही है। देखो 1 की अलग इमेज है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस है। तुमने कहा इस तरह ये सारी वैल्यूज को कनेक्ट कर देगा। तुमने कहा इसका मतलब बेटा ये कैसा फंक्शन? तो तुमने कहा बेटा ये ऑन्टो फंक्शन है। कोई भी नंबर नहीं छूट रहा है, सारे नंबर आ रहे हैं, तो ऑन्टो फंक्शन। 1-1 है मैनी 1 है, तो मैंने कहा बेटा अलग अलग मैपिंग है, इसलिए 1-1 ऑन्टो फंक्शन मैं कह सकता हूं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। कल और डिटेल में बातें करेंगे।